उदाहरण कि हम किसी को मारते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। एक व्यक्ति था, मुर्गी पालता था, मुर्गियों को नित्य प्रति काट करके और उसका पान किया करता था, मुर्गियों को पाता था, उससे ही अपनी भूख मिटाता था। इसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे, इसके अपने 4 बच्चे थे। तो इसके बच्चे इस क्रिया को देखते थे नित्य प्रति। वो मुर्गियों के जो बच्चे थे, जब उनके माँ बाप चिल्लाते थे, उनके भी माँ बाप होते हैं महाराज, सिर्फ इंसान के नहीं होते, पशुओं के भी प्रेम होती है एक दूसरे के प्रति, दया, बोल नहीं पाते हैं लेकिन पीड़ा हर एक के अंदर, बेजुबान के अंदर भी पीड़ा है, उसका भी परिवार है, उसका भी घर है। वो मुर्गी को नित्य प्रति उनके बच्चों को काटता था, माँ बाप चिल्लाते थे, कभी माँ बाप को काटता है, बच्चे चिल्लाते, लेकिन उसको जरा पीड़ा नहीं आई, दुख नहीं आया। एक दिन उसके अपने ही बालक ने प्रातःकालीन उठ करके और क्या किया कि अपने ही छोटे भाई को उसी चाकू से काट दिया महाराज। जब उसके पिता ने देखा, दौड़ करके आए, देखा तो देखते समय क्या बचा, अब कुछ हाथ लगा? कुछ नहीं हाथ लगा। तो उस बालक से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उस बालक ने यही जवाब दिया कि पिताजी आप भी तो नित्य प्रति इन्हें काटते हो, उसी प्रकार आज मैंने भी अपने छोटे भाई को काट दिया। तो कर्म कहीं न कहीं लौट करके आया और सजा उसी क्षण मिल गई कि तुमने उन्हें मारा और तुम्हारा भी वंश चला गया, तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे ही अपने बच्चे ने, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, उनके अंदर वही संस्कार आते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। तो नित्य प्रति बालक जब देखता है कि मेरे पिता किसी को मार रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, तो उसी प्रकार उसने भी किया, अपने ही छोटे भाई को मार दिया, क्योंकि वो भी मासूम था, अज्ञानी था, अज्ञानता में ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म का चक्र घूमा और परिणाम उसे इसी जीवन में मिल गया। इसलिए राजन, तुमने जो इनके साथ किया है वो तुम भोगोगे, तुम्हारे साथ भी ये वही करेंगे, लौट करके तुम्हें वही मिलेगा। महाराज मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, जैसा वेदों में लिखा है उसी के अनुसार चला। वेदों में क्या लिखा है? बोले यज्ञ करो तो लिखा है कि पशून आलभेत, अर्थात पशुओं की बलि दो, ये लिखा है। बोले महाराज पशून आलभेत का अर्थ होता है कि जब यज्ञ करो तो उसमें स्पर्श करके पशुओं को और छोड़ दो, अर्थात ये क्या है? ममता रूपी बकरा, अहंकार रूपी, अभिमान रूपी घोड़ा, जिनका स्पर्श करके ये कहना है, आहुति देनी है उस यज्ञ में कि आज से व्यर्थ की ममता नहीं पालेंगे किसी भी चीज में, आज से व्यर्थ का अहंकार नहीं करेंगे, इस चीज का आपको त्याग करना। ये नहीं लिखा है कि किसी को मारिए या काटिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जब राजा की समझ में नहीं आया तो यहाँ पर इन्होंने उपाख्यान सुनाया प्राचीन बरही को, जिसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। एक जीव था, पुरंजन नाम था, इसका एक सखा था, अविज्ञात नाम था, जिसे कोई ज्ञात ना कर सके वो है अविज्ञात। अब ये दोनों सखा साथ में हो लिए एक नगर की खोज में निकले। तो राजन बड़े ध्यान से सुनना, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपनी ही कहानी है। एक नगर की खोज में दोनों निकल गए, इन्हें कोई नगर पसंद नहीं आया। तब इन्हें कौन सा नगर पसंद आया? हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 द्वार का नगर पसंद आया। इस नगर में ये प्रवेश कर गए। इस नगर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर इन्हें एक नारी मिली, उस नारी पर ये आसक्त हो गया और इसने उस नारी से विवाह कर लिया और अपने सखा को भूल गया, छोड़ दिया। अब इस नारी से विवाह कर लिया, तो इस नारी से विवाह करने के बाद वही जो पहले बताया हमने कि नार विवश नर सकल गोसाई और ना चही नर मरकट की नाई। तो नारी में आसक्त हो करके मनुष्य अपने कर्म को भूल गया और सिर्फ नारी दिखाई दी महाराज। तो इसी प्रकार वो सोती वो सोता, वो हंसती वो हंसता, वो रोती वो रोता, वो गाती वो गाता, वो जो करती वही वो करने लगा। अब ये नारी अकेले नहीं थी, इसकी 10 सखियां भी साथ में थी। अंदर एक इसका मंत्री भी बैठा हुआ था और साथ साथ द्वार पर एक पहरेदार भी था, पंचफड़ का नाग था जो पहरेदार था। इसी के सामने, इस नगर के ही सामने एक इसका शत्रु रहता था। उस शत्रु ने इस नगर को लूटने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये जो पंचफड़ का सेनापति था ना, ये लूटने ही नहीं देता था। ये जब सब सो जाते थे तब भी रात्रि में जगता रहता और इस नगर को लूटने नहीं देता। तो इस शत्रु ने क्या किया? अपनी कन्या को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के इस नगर को लूट लो। जब कन्या आई लूटने तो कुछ नहीं बचा महाराज, हाथ कुछ नहीं लगा। ये 9 द्वार का नगर कुछ और नहीं, ये शरीर ही है। वो
पुरंजन कोई और नहीं, ये जीवात्मा ही पुरंजन है। अविज्ञात कोई और नहीं, ईश्वर ही अविज्ञात है। ये शरीर ही 9 द्वारों का नगर है और जिससे विवाह किया वो कोई और नहीं, ये बुद्धि, ये मति ही वो नारी है जिससे ये जीव विवाह करके फंस जाता है। ये हंसती है, ये हंसता है, ये रोती है, ये रोता है, ये गाती है, ये जो बुद्धि करवाती है वही व्यक्ति करता है। ये बुद्धि अकेली नहीं, इसके साथ 10 सखियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आगे जो मंत्री है वो मन है, इस शरीर का जो मंत्री है, मालिक है, वो मन है। भले बुद्धि इस नगर की मालिकिन है और जीव इस नगर का मालिक बन गया, लेकिन चलती तो महाराज मंत्री की ही है। राजा कितना भी बड़ा हो पर मंत्री जी जब तक कुछ नहीं कहेंगे राजा कुछ नहीं कर सकता है, मंत्री की ही चलेगी। तो चलती तो मंत्री की है। मंत्री कौन है? बोले विसूचिन ही मंत्री है। उस व्यक्ति का नाम था विसूचिन जो मंत्री है। अब ये पंच फड़का नाग कौन है? बोले 5 प्राण जो इस शरीर में है ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्राण ही इस शरीर के रक्षक है। ये शरीर सो जाता है पर ये प्राण लड़ते रहते हैं, प्राणवायु चलती रहती है ना, सांस चलती रहती, ये लड़ते रहते, इस नगर को लूटने नहीं देते। फिर इस पर हमला होता है किसका? बोले चंडवेग का, काल का। काल इसे लूटना चाहता है पर ये नगर अपने को सजाता रहता है महाराज। बोले फिर काल क्या करता है? अपनी कन्या को आदेश देता है, जरा को। जरा अर्थात बुढ़ापा। बुढ़ापा आया, अब जीव की स्थिति कैसी हो गई? बोले महाराज बाल सफ़ेद है गए, तो बाल सफ़ेद है गए तो काले कर लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे। करता है ना, यही करता है व्यक्ति, हार नहीं मानेंगे। काले सफ़ेद है तो काले कर लेंगे। आजकल बड़े बड़े प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट में, उठा लेंगे, काले कर लेंगे। अब भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, काला कर लिया। नेत्र की ज्योति अब धीरे होने लगी, शांत होने, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि दृष्टि अब कम होने लगी तो अब तो सुधर जाऊं, भजन कर लूं। अब और माया पकड़ रही, कोई बात नहीं, चश्मा लगवा लेंगे महाराज, पर देखेंगे हम दुनिया को उसी रंगीन आंखों से देखेंगे। कोई बात नहीं, अब कान की श्रवण शक्ति भी चली गई तो मशीन भी तो आता है संसार में, कान में भी मशीन लगा लेंगे, पर हम भी हार नहीं मानेंगे। वो जरा भी हार नहीं मान रही है, वो काल भी हार नहीं मान रहा है। तो फिर काल ने क्या किया कि महाराज जब कमर भी टेढ़ी है गई तो जीव कहता है हम डंडे से चलेंगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तो फिर भी ये जीव अपने आप को चाहे जितना बचाने का प्रयास करे, पर काल का जब पहरा पड़ता है और काल जब इस पर हावी होता है तो ये अपने आप को नहीं रोक पाता, नहीं बचा पाता। अंत समय इसकी मृत्यु हुई और वही परिवार, वही संसार को, वही पत्नी को याद करते करते ये मर गया। तो अंतमति सोई गति महाराज, इसीलिए से आगे अगले जन्म में नारी बनना पड़ा। जब नारी बनी तो इसका पति मर गया, पति की चिता में सती होने के लिए बैठ गई। तो उसी सखा ने आकर के समझाया कि ना तू पुरंजन ना तू पुरंजनी, तू तो मेरा अपना जीवात्मा, लेकिन संसार में तू भटक गया और परमात्मा को भूल गया। तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ राजन कि ये पुरंजन कोई और नहीं, हर जीव है, तुम भी वही हो। तुम भी वही पुरंजन हो जो इस संसार में फंस करके और पाप पे पाप करते हो अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को हष्ट पुष्ट रखने के लिए। लेकिन इस पाप का परिणाम क्या होगा कि अंत में दुर्गति और नरक को ही भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुरंजन के जीवन में, पुरंजन की इस कथा को सुन करके प्राचीन वरही का जीवन बदल गया। नारद जी उपदेश देकर के चले गए और यहीं से मैत्रेय मुनि भी इन समस्त प्रसंगों को सुन करके मैत्रेय मुनि से विदुर जी भी इन प्रसंगों को सुन करके विदा लेते हैं।